हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी जनरल टर्म्स यूज होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में उसको हम लोग लगभग देख लिए थे। अगर जो एक दो आपको बच गया होगा तो उसको मैं बाद में करा दूंगा। और नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जैसे बीबीएस है बार बेंडिंग शेड्यूल, उसका नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जो है एक मॉड्यूल ही आएगा, अच्छा खासा चैप्टर हो जाता है उसका, तो उसको हम लोग जब वहाँ देखेंगे ना तो उसका डिफिनेशन वगैरह और न्यूमेरिकल वगैरह उस पर हम लोग कर लेंगे। तो ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम लोग आज एक नया जो है यूनिट मतलब एक सब टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मॉड्यूल का। वो है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है और ये मेजरमेंट क्या है इसको देखते हैं। मेजरमेंट सीधा अगर जब बात करें तो होता है किसी चीज को मापना। तो मापना जैसे आप किसको नापोगे, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आप किसको मापने जा रहे हो तो आप मापोगे जैसे आपका सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, आपका जो है जो भी ब्रिक वगैरह लगा रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वो सारा चीज आपको क्या है, सीमेंट को कैसे हम लोग मापते हैं तो वो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। अब देखिए यहां पे जो आपका ये एक मटेरियल है, इस साइड मैंने मटेरियल लिखा और यहां पे यूनिट है। मटेरियल और यूनिट एक साइड। अब देखिए सबसे पहले अगर जब मैं मटेरियल की बात करूं और यहाँ यूनिट की बात करूं तो ये क्या क्या है देखिए। अर्थवर्क है। अर्थवर्क कहने का अर्थ मतलब जो जमीन भू वाला है, मतलब भू विज्ञान जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से अर्थवर्क जो भी है, अर्थवर्क कहने का अर्थ है कि जो भी काम आप मिट्टी से रिलेटेड कर रहे हो, जैसे आप एक्सकेवेशन वर्क कर रहे हो, कहीं पे मिट्टी भराई की कार्य हो रही है तो वहां पे आपने एक्सकेवेट किया मिट्टी को और कहीं पर जमा किया, या आप देखे होंगे बहुत जगह पे चिमनी वगैरह पे, मतलब जो आपका ईंट भट्टी होता है वहां पे आप देखे होंगे कि एक अंबार लगाया हुआ रहता है मिट्टी का और बहुत ज्यादा जमा कर लेता है मिट्टी को। तो जब मिट्टी की वर्क को हम लोग देखें तो ये जो अंबार लगाया हुआ है, क्या आप इसको जो है इसकी क्वांटिटी को क्या आप मीटर या मीटर स्क्वायर में मापोगे क्या? अगर जनरल टर्म्स मीटर को पकड़े तो क्या आप इसमें मीटर से नपाएगा क्या? ये तो इसकी सिर्फ एक जगह की हो सकती है, ये आप ना लेंथ माप लो, आप इसकी हाइट माप लो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये लंबा चौड़ा ये फैला हुआ है तो इसको आप क्या में मापोगे? वॉल्यूम में मापोगे। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो बात करें तो अर्थवर्क की तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। आप इसको किस में मापते हो? मीटर क्यूब में। अब देखिए प्लास्टरिंग वगैरह है, प्लास्टरिंग है, ब्रिक वर्क है, कंक्रीटिंग है, डीपीसी है, लिंटल है, डोर है, सरफेस ड्रेसिंग, सैंड फिलिंग, स्टील वर्क, फ्लोरिंग, रेलिंग। इसके बाद भी और सब हम लोग को आएगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट बाय नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते जाएंगे। अब प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर तो जनरल सबको ही जानते हैं प्लास्टर क्या होता है। प्लास्टर जैसे हम लोग घर के जब ईंट हो जाता है, जैसे हमारा ईंट से घर बन गया तो ईंट को हम लोग ढकने के लिए और हमारा घर अच्छा से दिखे, सुंदर दिखे, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सीमेंट का उस पर क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड का एक मोटर बना के उसको हम लोग प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर की थिकनेस जो है वो डिपेंडेंट करता है कि आप अपने इनर वॉल में लगा रहे हैं या आउटर वॉल में लगा रहे हैं। आउटर वॉल में मीन्स हो गया कि आपका जिधर बाहर हो जाता है एकदम, जहां पर आपका सनलाइट वगैरह पड़ेगा, और इनर वाला होता है कि रूम वाला, रूम जिस रूम में आप रहते हो। जैसे मैं ये रूम में रह रहा हूँ तो मेरे रूम में जो ये जो प्लास्टर हुई होगी ना, तो ये प्लास्टर और बाहर वाली प्लास्टर की थिकनेस अंतर आती है। ये जो बाहर वाली थिकनेस होती है वो हल्का मोटा रखा जाता है और ये जो अंदर वाली है इसको थिनर रखते हैं हम लोग, हल्का पतला रखते हैं। तो पतला कितना, तो हम जैसे मेरा वाला है शायद मेरा 2 सेंटीमीटर और या 1.5 सेंटीमीटर के बीच में है। बाहर वाला होता है वो 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर तक चले जाता है। तो उसकी थिकनेस और लेंथ तो होता ही है, जैसे आपका जितना लंबा दीवार है और उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ेगा। तो बात अगर जो करें प्लास्टरिंग वर्क की तो आप बताओ मुझे, क्या आपका घर में, आपके घर में जो है ऐसा होता है क्या कि प्लास्टर जो है हम लोग करेंगे वो बहुत ही मोटा एकदम ढेर जैसा करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप लेंथ बहुत रखे हैं और थिकनेस क्या होता है प्लास्टर का वो कम होता है। जैसे दीवार है, दीवार को हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं तो ये जो दीवार को प्लास्टर करने जा रहे हैं इसकी दीवार की लंबाई बहुत है लेकिन थिकनेस 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर बहुत ही कम होता है। तो वो क्या हो जाएगा ना कि ये जो आप लेंथ वाइज कर रहे हो और थिकनेस बहुत कम रखे हो तो उस जगह पे आप क्या करोगे, मीटर स्क्वायर करोगे। और आप जब कोई मिस्त्री वगैरह आएगा आपका प्लास्टर करेगा तो बोलेगा भैया हम जो ये प्लास्टर करेंगे ना
1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपये लेंगे, आप कराओगे क्या? तो उस टाइम कहना कि नहीं, हमको सर बताए थे मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर, तो उस टाइम आप कंफ्यूज करोगे। तो आप याद रखना कि जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है और थिकनेस एकदम कम है तो उसको हम लोग लेके चलेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये क्या प्लास्टरिंग वगैरह का वर्क क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर आप बोल सकते हैं। इसको CUM भी बोलते हैं, बहुत जगह पे आपको CUM लिखा होगा, मतलब हो गया क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। और इसका लिखा SQM, क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर। तो इससे आपको घबराना नहीं है। उसके बाद बात करें ब्रिक वर्क की। ब्रिक वर्क कहने का अर्थ होता है कि आप जब कहीं पे आप ईटा वगैरह जो है ना, ईंट जो होता है जब आप उसको रखोगे एक जगह पे, जैसे आप चिमनी वगैरह में चले जाओ, ईंट भट्टी के पास चले जाओ, तो आप जब देखोगे ना तो उसका स्टॉक आप देखोगे उसका लंबा चौड़ा मतलब लेंथ हो जाएगा, कुछ ना कोई अच्छा खासा ब्रेथ होता है। जब जमा ही करता है ईंट को तो अच्छा खासा लेंथ, अच्छा खासा ब्रेथ और अच्छा खासा उसका जो है ना थिकनेस दिया जाता है, मतलब सब चीज आप 3D में देखोगे उसे। तो आप बताओ, आप अपने से बताओ कि ब्रिक वर्क का क्या हो सकता है यूनिट? वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? मीटर क्यूब। आप कहीं पे सुने होंगे 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 500 ईंट आता है, और कभी कभार सुने होंगे 1 मीटर क्यूब में 650 ईंट आता है, 650 ब्रिक्स। तो ये अंतर ना ये इसलिए आता है क्योंकि ये जो आपका साइज है ना, मॉड्यूलर साइज और जो आपका नॉमिनल साइज है, या आपका जो ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है, मतलब जो आपने माना है जो साइज, तो एक साइज होता है ना हम लोग का, ये वाला हो जाएगा 20x10x10। ये न्यूमेरिकल पर्पज से जो हम लोग सही करने के लिए हम लोग मोटार के साथ वाला कैलकुलेट करके 1 मीटर क्यूब में इतना ब्रिक होता है, और 1 मीटर क्यूब में 650 ब्रिक जब हम कहते हैं तो वो होता है 19 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में होगा, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। तो ये ब्रिक की साइज होती है, और आपको जो 1 मीटर क्यूब में इतना ब्रिक आएगा, तो वो आप मीटर क्यूब में यहाँ भी बात किए तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। कंक्रीटिंग क्या है? कंक्रीटिंग ये जो गिट्टी वगैरह जो रखते हैं, आप बताओ कहीं से आप गिट्टी लाके जमा कर रहे हैं तो जमा कर कीजिएगा तो क्या ढेर जैसा नहीं होगा? अंबार नहीं लगेगा उसका, तो वो क्या हो जाएगा? कंक्रीटिंग। ये भी क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब डीपीसी क्या होता है? देखिए डीपीसी को समझिए कि घर जब आप बनाते हैं जनरली डीपीसी को समझते होंगे ना, कुर्सी के जब आप कुर्सी आपका बन जाता है ना तो उसके ऊपर एक ढलाई करते हैं पतला सा, लेंथ बहुत अच्छी खासी होती है, पतला होती है। लेकिन अब मान लो इस तरीके से आप समझो, आप जनरली अभी हर जगह देखे होंगे कि नाला बन रहा है, सात निश्चय योजना के तहत में हर गली नली में मतलब जो है आपको नाला वगैरह बन रहा है। तो नाला जो बनता है आप देखे होंगे कि इस तरीके से जो नाला बन रहा है, कोई आदमी बना रहा है, तो जब ईंट वगैरह लगा देता है, जमीन है ये आपका, मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ से ना अर्थ है, इस प्रकार से अर्थ है आपका, तो यहाँ से मान लीजिए ये जमीन से उठाया और यहाँ से ये बनाना चालू किया, तो ये ईंट वगैरह इसमें लगाया कुछ दूर तक, इस प्रकार से ईंट वगैरह लगाया। तो ईंट लगाने के बाद इसको तो ऊपर से प्लेट भी रखना है ना, ढकना है इसको, तो यहाँ ईंटा अगर जो छोड़ देगा, ईंट छोड़ देगा ऐसे ही बिना उसके ऊपर में डीपीसी दिए हुए, तो क्या होगा? एक अगर जब कोई हल्का सा भी अगर जब उसको इंसर्ट करेगा ना कोई चीज से, तो बाहर आ जाएगा ईंट, वो टूट जाएगा। तो क्या करते हैं ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये डीपीसी जो है यहाँ पे एक ढलाई करते हैं। डीपीसी का और भी काम है, जो वाटर है, वाटर जो है वॉल के थ्रू जो है ये ऊपर नहीं आए। किस केस में? जब हम लोग घर में डीपीसी देते हैं तब। तो ये क्या होता है ना कि आपका यहाँ से फिर क्या करते हैं, ये आपका डीपीसी हो जाता है, पतला सा ही डीपीसी डालते हैं, और यहाँ से क्या होता है कि हम लोग इसका ढलाई कर देते हैं, ऐसे करके इसका ढलाई हो जाता है। ढलाई समझते हैं ना, जैसे छत वगैरह बनाते हैं तो वैसे छत बनाए। तो ये जो डीपीसी है ना ये बहुत ही पतला होता है, मतलब ये लेंथ वाइज अगर जब हम इसकी बात करें तो बहुत लंबी होती है, लेकिन अगर जो इसकी थिकनेस की बात करें तो कितना थिकनेस दिया जाएगा, तो ये बहुत ही पतला होता है। ये जो है अब आपका ये पतला है और लेंथ बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? ये डीपीसी का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम्प प्रूफिंग कोर्स। डैम्प प्रूफिंग कोर्स। अब देखिए ये तो मीटर स्क्वायर में आ गया आपका डीपीसी। अब आता है आपका लिंटल। लिंटर जनरल भाषा में हम लोग है ना गाँव घर में बोलते हैं ना, लिंटर कस रहा है। तो लिंटर का क्या अर्थ होता है वो समझिए। जैसे आप अपना घर बनाए, मान लीजिए ये आपका दीवार है, इस इधर दीवार है,
इधर भी दीवार है आपका। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका दरवाजा यहाँ आप लगाए, यहाँ पे क्या किया आप, यहाँ पे एक दरवाजा लगाए, यहाँ पे एक दरवाजा लगाए। इस प्रकार से आपका जो है दोनों मतलब जो है वॉल है, और यहाँ से आपने दरवाजा लगाया। दरवाजा लगाया तो ये जो सबसे ऊपर आप स्ट्रीम साइड में आप देखोगे, यहाँ तो आपका अर्थ हो जाता है, मतलब जो आपका फ्लोर है, फ्लोर आ जाएगा आपके बिल्डिंग का। और ना यहाँ से भी ये फ्लोर जहाँ से स्टार्ट होता है ना, इधर से ही हम लोग क्या करते हैं, नीचे भी यहाँ पे भी डीपीसी डाला हुआ होता है, यहाँ पे डीपीसी रहता है, यहाँ पे डीपीसी होता है, ठीक। और ये डीपीसी इस घर में क्या करता है ना कि जो वाटर वो सॉइल के द्वारा ये जो है ईंट जो है एब्जॉर्ब करेगा, और अगर जो ये ऊपर चले जाएगा तो डैम्प आ जाता है। कभी कभार देखे होंगे कि आप अपने बाथरूम वगैरह में देखिएगा, जनरली आपका प्लास्टर उखड़ जाता है, डैम्पिंग आ जाती है आपकी बिल्डिंग में। तो उससे बचने के लिए ना हम लोग डीपीसी ढलाई कर देते हैं, ताकि वो पानी जो है कुछ हद तक जो है मैक्सिममली जो होता है, मैक्सिमम केसेस में वो पानी नीचे ही रह जाता है, ये ऊपर नहीं जाता और हमारा छत वगैरह खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे अब जो छत पे पानी रहने वाला है वो भी तो नीचे आ जाएगा, वो भी तो ईंट के द्वारा जो है नीचे आ सकता है और हमारा दीवार को खराब कर सकता है। तो उस केस में भी जहां से आपका ये दरवाजा का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जहां से यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ जो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन रहता है, यहाँ पे भी हम लोग डीपीसी जैसा ही काम करते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस ज्यादा देते हैं, उसमें मटेरियल ज्यादा लगता है हम लोगों को। तो वहां पे हम लोग उसको लिंटर बोल देते हैं, और वो लिंटर जो है थिकनेस ज्यादा है, ठीक ना, बहुत ज्यादा थिकनेस देते हैं, थोड़ा सा इसका डबल, करीब करीब डबल रहता है। तो वो लिंटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। उसके बाद अगर डोर की बात करें तो दरवाजा कोई भी आदमी बोल सकता है कि दरवाजा पतला होता है, पतला है, लंबा है, तो वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। दरवाजा किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। उसके बाद सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं। ड्रेसिंग करने का मतलब ये नहीं होता है खुदाई कर रहा है। ड्रेसिंग करने का मतलब जैसे सामान कोई बिखरा हुआ है, ठीक, तो उसको एकदम सतह में लाना, उसको लेवल कर देना। तो वो जब सतह पे लाने का काम होगा ना, तो बहुत ही पतला सा ही आप मिट्टी वगैरह का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं ड्रेसिंग, तो आपको उतना ही करना पड़ेगा, उसकी डेप्थ नहीं बढ़ानी होती है। तो सरफेस ड्रेसिंग भी किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर बोल सकते हैं। अब सैंड फिलिंग की बात आ गई, कहीं पर सैंड को भर रहे हैं, तो सैंड फिलिंग जब आएगी तो सैंड का तो अंबार लगता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ढेर बनता है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, सैंड फिलिंग मीटर क्यूब में हो जाएगा। स्टील वर्क आप किस में जाते हैं, आप मतलब बाजार गए तो आप क्या बोलते हो, भैया मुझे जो है 1 मीटर स्टील देना, 1 मीटर सरिया देना, या आप 1 मीटर बार बोलते हो क्या, 1 मीटर इन्फोर्समेंट बोलते हो, ऐसा नहीं बोलते हो। या आप स्क्वायर मीटर में भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर मीटर से आपको क्या लेना देना। तो जब भी हम बात करने जाते हैं, बाजार जाते हैं, जब स्टील लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि भैया 1 क्विंटल छड़ देना, ऐसे बोलते हैं ना, 1 क्विंटल छड़ देना, 1 क्विंटल रिइंफोर्समेंट देना। तो ये यूनिट किस में आ जाएगा, क्विंटल में, क्विंटल। और ये फ्लोरिंग का वर्क जो कर रहे हैं, बहुत ही पतला काम होता है ना, फ्लोर का भी काम करना, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और रेलिंग बोलता है, बहुत लंबा चौड़ा रेलिंग है, यहां से दिया हुआ, इस सीढ़ी का रेलिंग बहुत ज्यादा है। तो रेलिंग कहने का अर्थ होता है कि वो लंबा रेलिंग है, इट मीन्स ये जो है सिंपल ही कहता है कि ये इसका लेंथ को बताता है। तो इसको हम लोग रेलिंग को लिखेंगे रनिंग मीटर, रनिंग मीटर, आरएम भी लिख सकते हैं, रनिंग मीटर जनरली हम आरएम लिखेंगे। तो रनिंग मीटर ये हमारा क्या था, जो आपका यूनिट मटेरियल्स एंड यूनिट्स था आपका, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। और भी हम लोग देखेंगे। अब जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो है एक हम लोग यूनिट वगैरह देख लेते हैं कुछ। वैसे जनरली मैं यूनिट कन्वर्जन पे जो है बहुत पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहां पे जाके उसको देख लीजिए। बहुत ही अच्छा से प्यारा से मैं बहुत ही प्यार से समझाया हूँ भाई। तो अगर जब हम बात करें जनरली 1 मीटर में सेंटीमीटर की बात करें तो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। और अगर बात करें उससे पहले सेंटीमीटर में जाने से पहले 1 मीटर बराबर 1000 mm हो जाएगा, ठीक।
1000 mm को अगर जब हम लोग बोलें तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 इंच। क्या होता है, 1 इंच होता है। अब आपका 100 सेंटीमीटर है तो आप यहां से इसमें कितना इंच हो जाएगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसको अगर यहां से हम लोग डिवाइड कर दें अगर जब हम लोग इसको डिवाइड करें, ये थोड़ा मेरा मोड वगैरह चेंज हो गया था, मैं उसको चेंज करने में मुझे टाइम लग गया। तो 1 मीटर की अगर बात करूँ इतना होता है, तो इतना सेंटीमीटर का होता है 1 इंच, मतलब इतना सेंटीमीटर में 1 इंच। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/2.54 इंच। ठीक। और अगर जब हम लोग 100 सेंटीमीटर की बात करें, 100 सेंटीमीटर में कितना इंच हो जाएगा, तो 1/2.54 इंटू 100 होगा क्या, 100 इंच। इतना इंच होगा 1 मीटर में, तो वो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 2.54, ये हो जाएगा 39.37 क्या इंच। तो अगर बात करें 100 सेंटीमीटर की, वो हो जाएगी 39.37 इंच। और हम लोग जानते हैं कि जो है आपका 12 इंच का जो है 12 इंच इक्वल टू होता है 1 फीट, ये भी जानते हैं। मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत अच्छे से समझाया हूँ, वहां जाके आप आराम से देखो, वहां से आपको बहुत ही कभी नहीं भूलने वाला फॉर्मूला वगैरह मैं वहां दिया हूँ। तो 12 इंच का होता है 1 फीट, तो आपको दिया है 39.37 इंचेस। तो 12 इंच में 1 फीट, तो 1 इंच में 1/12 फीट, तो 39.37 इंचेस में कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 39.37 इंच, ये 39 ये फिट हो जाएगा इधर। ये कितना हो जाएगा, 39.37 बाय में हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा ये 3.28। ये कितना हो जाएगा, फीट। फुट बोल लो क्योंकि अब ये ज्यादा हो गया ना 1 से, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.28 FT। ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, आप यहां से अगर आपको ये बात समझ आ गया कि 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 3.28 फीट हो जाएगी। अगर ये सिर्फ आप याद रखो ना कि इतना ठो ये तामझाम 2.54 सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखो ना ब्रिज है, ब्रिटिश सिस्टम और जो आपका इंडियन सिस्टम है आने का ये ब्रिज है, 1 इंच और 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये आपको अगर याद है तो आप हर जगह निकाल लोगे, हर जगह आपका निकलेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं ना कि एक मुझे याद आया अभी, एक हम लोग बोलते हैं ना 3 फीट बराबर 1 यार्ड होता है। 3 फीट बराबर क्या होता है, 1 यार्ड होता है। तो 1 फीट में 1/3 यार्ड होगा, तो हम लोग वहां पे कितना है 3.28 फीट में कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 3.28। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करें, 3.28 को भागा देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 1.093 ये हो जाएगा। ये किसमें हो गया 1 किधर निकाला, 1.093 यार्ड। मतलब 1 मीटर में इतना यार्ड, 1 मीटर में 3.28 फीट, 1 मीटर में 39.37 इंचेस, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 mm। ये सिर्फ अब आपको कहीं पे बोल दिया गया ना कि 10 मतलब जो है ना ये 1000 mm के बदले आपको पूछ दिया 2000 mm में कितना होता है, तो वहां से आप निकाल नहीं लोगे। सिर्फ आप इसको याद रखो, हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ उस सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जब वहां पे कैलकुलेशन करने आएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान है, सिर्फ आप इसको याद रख लीजिए
और कोई चीज याद नहीं रखना। ये यार्ड वाला थोड़ी याद कर लीजिए, 3 फीट में 1 यार्ड होता है, इसको याद कर लीजिए और कुछ नहीं। जनरली आप मेरा वो वाला लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है, आप वहां समझ जाइएगा। इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग और भी जो यूनिट्स होते हैं और रेट्स वगैरह कैसे लेते हैं उसको हम लोग उस पर हम लोग बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।